वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आज हम जो डिस्कशन करने वाला वेट और रेट किसका? तो पीवीसी वाटर स्टॉपर का। आपका एक मेन प्रोडक्ट है, क्या है? सभी लोग अपने हाथों में पेन होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। किसी से भी मैं सवाल कर सकता हूँ, जवाब तुरंत आना चाहिए। सवाल कभी भी कर सकता हूँ, जवाब तुरंत आना चाहिए। ठीक है? तो पीवीसी वाटर स्टॉपर का हम वेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप चलिए पीवीसी वाटर स्टॉपर की बात करते हैं। राइट, अब चालू होता है 150 इंटू 4 mm, 150 इंटू 5 mm, 150 इंटू 6 mm, 150 इंटू 8 mm, 150 इंटू 10 mm। राइट, अब आगे चलते हैं। दूसरा जो है 230 इंटू 5 mm, 230 इंटू 6 mm, 230 इंटू 8 mm, 230 इंटू 10 mm, 230 इंटू 10 mm। लास्ट हो जाता है। सपोज कोई 12 में पूछ दिया तो ओके लिख सकते हो। इसके बाद आपका आता है एक और साइज आता है 200 इंटू 5 mm, 200 इंटू 6 mm, 200 इंटू 8 mm, 200 इंटू 10 mm। राइट, इसके बाद एक और साइज आता है 250 इंटू 5 mm, 250 इंटू 6 mm, 250 इंटू 8 mm, 250 इंटू 10 mm, 250 इंटू 12 mm। नेक्स्ट साइज आता है 300 इंटू 6 mm, 300 इंटू 8 mm, 300 इंटू 10 mm, 300 इंटू 12 mm, 300 इंटू 15 mm। चलो एक बार इसको रिपीट करो कि साइज कितने होते हैं। ब्लैक बोर्ड पर देख के आप बोलोगे। अभी पीवीसी वाटर स्टॉपर में 1 2 3 4 5 डायमेंशन होते हैं। तो 5 डायमेंशन में पीवीसी वाटर स्टॉपर विथ सेंटर बल्ब, पीवीसी वाटर स्टॉपर विथ सेंट्रल बल्ब। इसके कितने साइजेज होते हैं आप बोलो? थिकनेस 5 साइजेस है इसके। 150 विथ है, 4 mm थिकनेस है। फर्स्ट में 150 इंटू 5 mm, 150 इंटू 6 mm, 150 इंटू 8 mm, 150 इंटू 10 mm। सेकेंड साइज 200 इंटू 5 mm, 200 इंटू 6 mm, 200 इंटू 8 mm, 200 इंटू 10 mm। थर्ड साइज 230 इंटू 5 mm, 230 इंटू 6 mm, 230 इंटू 8 mm, 230 इंटू 10 mm, 230 इंटू 12 mm। फोर्थ साइज 250 इंटू 5 mm, 250 इंटू 6 mm, 250 इंटू 8 mm, 250 इंटू 10 mm, 250 इंटू 12 mm। क्या है इसमें? बोलो नेक्स्ट एक साइज और पूछ रहा है। 300 इंटू 6 mm, 300 इंटू 8 mm, 300 इंटू 10 mm, 300 इंटू 12, 300 इंटू 15 mm। नेक्स्ट वैष्णवी, कितने साइज होते हैं विथ सेंटर बल्ब में? पीवीसी वाटर स्टॉपर विथ सेंटर बल्ब, सेंटर बल्ब में कितने साइज होते हैं? फटाफट बोलो फास्ट। 5 साइज, एक 150 mm, 200 mm, 230 mm, 250 mm और 300 mm। इसमें डिफरेंट थिकनेस रहते हैं। 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm और 15 mm। आप बोलो सुनी, कितने पीवीसी वाटर स्टॉपर सेंटर बल्ब में कितने साइजेज होते हैं? 5 साइजेस होते हैं, 150, 200, 230 एंड 300। उसमें थिकनेस होती है 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm एंड 15 mm। आप बोलो अर्चना। इसमें 5 साइजेस होते हैं सर। 150 mm, 200 mm, 230 mm, 250 mm, 300 और थिकनेस अलग अलग रहते हैं। 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm। ये 225 भी बोलते हैं इसको, याद रखना। अगर 230 कोई पूछता है तो इसको क्या बोलते हैं? 225 भी बोलता है कोई। क्या क्या बोलता है?
तो 150 का मतलब अगर इंच में क्या बोलेंगे इसको, इंच में बोले तो 6 6 इंच। 200 को क्या बोलेंगे 8 इंच, और 230 या 225 को क्या बोलेंगे 9 इंच, और 250 को बोलेंगे 10 इंच, और इसको बोलेंगे 12 इंच। ठीक है, कुछ डाउट है? तो आपने देख लिया कि साइजेज क्या है, राइट, और कितने साइज होता है। अब आपको निकालना है वेट। कैसे निकालोगे? मान लीजिए कि आपके पास ये साइजेज है और आपको वेट नहीं मालूम है, तो वेट कैसे निकालेंगे? तो 1.78 इसका डेंसिटी पकड़ लीजिए। कितना आपका जो 1.78 डेंसिटी पकड़ लीजिए, डेंसिटी लिख लीजिए, डेंसिटी 1.78। ठीक है, लिख लिए डेंसिटी 1.78। तो हमें डेंसिटी मालूम है, हमको वेट निकालना है। तो फर्स्ट आपका मान लीजिए कि 150 है, तो 4 mm का आपको निकालना है वेट, राइट। तो 4 ये पूरा प्लेन तो है नहीं, है क्या प्लेन? वाटर स्टोव पर प्लेन रहता है क्या? नहीं रहता ना। अगर 4 mm है तो 1 mm प्लस करके पकड़िए। क्या करना? अगर 4 mm का लेना है तो आप 5 mm से कैलकुलेट करोगे। तो कैसे करोगे? लिख लो लेंथ इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस। जैसे आपका लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको केजी में निकालने के लिए सेंटीमीटर में ले सकते। सेंटीमीटर में लेने के लिए आप कैसे करते? जैसे 150 है तो सेंटीमीटर लेने के लिए 10 से डिवाइड करते। यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 6 में डिवाइड करें तो कितना आता सेंटीमीटर में? तो 6 में आप डिवाइड करोगे 10 से, so 6 डिवाइडेड बाई 10, 0.6 आप ले लिए। ठीक है, तो इंटू 1.78 ले लिए तो कितना हो गया? सर एक बार फिर से समझाओ सर। क्या नहीं समझ में आया? ये 150 बाई डिवाइडेड बाई 10 बोले ना। अभी mm में है तो सेंटीमीटर में ले लेना। जैसे आपको mm बोले तो 1 किलो में ग्राम्स होता है, उसी तरह से आपको पूरा mm में है तो आपको सेंटीमीटर में लेना। सर वैसा नहीं निकाल के फिर डायरेक्ट भी तो डायरेक्ट करता आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता 2 बार। अगर आप डायरेक्ट लेते हो, मान लीजिए 15 इंटू 0.6 इंटू 1.78, और नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट आप भी करना चाहते हो तो ऐसा भी कर, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू थिकनेस, विड्थ इंटू थिकनेस, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, विड्थ इंटू थिकनेस, क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है। जो भी आएगा रिजल्ट आपका मीटर में आएगा। कैसा? तो मान लीजिए आपका फर्स्ट है 150 आपका विड्थ हो गया, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू SG, कैलकुलेशन रहेगा वेट का, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू SG, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मान लीजिए विड्थ आपका 150 है तो आपको बोला हो कि आपको 1 mm प्लस में लेना पड़ता, तो आपको यहाँ पर 4 है तो 5 mm लेना, और यहाँ पर 1.78 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कितना? 150 इंटू 5 इंटू 1.78 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका जो है कितना आ गया? पर मीटर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो 1.335 आ गया पर मीटर। तो 1 किलो में कितना रहता? तो इंटू 25 कितना हो गया? तो इसका जो वेट आपको आ गया 33 kg आ गया। 33 से 34 kg आप लिख सकती हो अगर एक्चुअल साइज में जाएंगे तो, राइट। कुछ डाउट है? नेक्स्ट आप लोग खुद करना। 150 इंटू 5 mm का कितना आएगा वेट एक पर मीटर का? 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 40 पूरा पर मीटर का 1.602 आता है। 25 का 25 का 40। हाँ, तो अगर एक्चुअल साइज आप निकालते हो तो 40 से 41 kg आएगा। ठीक है,
जो एडजस्टमेंट आता है तो 30-32 आता है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट में देखता हूं कौन पहले बोलता है। ए वी पी एस पर मीटर का 2.4 आता सर, टोटल 60 आता। तुम खाली देखते रहो। हाँ, कैसा है 2.4 करके बताओ। तो 6 mm का कितना हो गया? 6 mm का नहीं, 8 mm का बोलेंगे। 6 6 mm mm का का 46.725 हाँ, 46.725 तो 47 टोटल वेट तो 47 kg हो गया। 47 150 बाई 8 mm का बोलो, जल्दी जल्दी निकालो यार, इतना कंफ्यूज 60 आता। इसका आपका 60 kg हो गया। अब 150 बाई 10 का निकालिए तो 10 बोलो तो 11 लेने का, ठीक है। तो 150 इंटू 10 इंटू 11 74 आता। 73 हाँ 73.73 73.425 आया। तो 73 से 74 आप लिख सकती है। हम्म, तो आपको मालूम हो गया वेट निकालना। अब फिर आपके यहाँ पर चलिए वेट निकालने के लिए, जैसे 200 इंटू 5 mm तो 200 इंटू 8 mm प्लस में लेना है। हाँ 206 इंटू 1.78 53.4 कितना आ गया? 53 से लेके 54। तो 54 आप लिख दीजिए। 200 बाई 6 mm का 62.3 तो 63 हो गया, राइट। नेक्स्ट है जल्दी फास्ट, 200 बाई 8 mm 9 into 1.78 divided by 80 80 kg। नेक्स्ट है 200 बाई 10 mm 98 कितना हो गया? 98 98। गुड वैष्णवी। नेक्स्ट है 235 mm 61.4 तो 62 kg। गुड अर्चना। नेक्स्ट है 61.4 62 62। गुड प्रीति। नेक्स्ट है एक भी तो बताओ, बिफोर करके तो बताओ आप। 72 72 kg। गुड। अब ये कोई, ये तो क्लासे है, कोई अलग से थोड़ा क्लास, एजुकेशन ही तो है। 8 का निकालना ना, 8 हो गया। 10 230 by 10 112 112 112। नेक्स्ट है 230 बाई 12 mm 133. 134 ले लीजिए। ओके 134। नेक्स्ट साइज आप चलते हो 250। 12 का 250 में जाइए। 67 250 इंटू 6 इंटू 67 1.78 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो गया? 67 67 kg। 250 बाई 6 mm 67. एक भी तो बोलो यार, सोनी। 257 का 78 मेरा भी तो निकल रहा है उतना ही, अब जल्दी जल्दी बोले। 250 into 6 mm का 78 नेक्स्ट है, ये लोग भी तो काम कर रहा, आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। उसका 111 आ रहा सर। 250 बाई 10 mm जो बच्चा कैंडिडेट 122. 122। अगर तुम इसके पहले वाला कैलकुलेट करके रखो हाँ इसके बाद वाला कैलकुलेट करके बोलो। और इसका तुम कैलकुलेट करके बोलो। चलो नेक्स्ट 250 बाई 12 का कितना आएगा? विड्थ इंटू थिकनेस इंटू 1.78 डिवाइडेड बाई 1000। 145 बार बार बोलता हूँ, 12 विड्थ इंटू थिकनेस इंटू 1.78 डिवाइडेड बाई 1000 विल कम द पर मीटर वेट। तो 1 मीटर में 25 मीटर होता है, मल्टीप्लाई करने का कितना आ गया इसका? 250 बाई 12 का कितना आया? 145 145 आ गया। इसके बाद 300 बाई 6 mm 93.45 कितना आया? 93 करेक्ट है? हाँ करेक्ट. कितना? 93.45 94 लिख लीजिए 94 kg। गुड। नेक्स्ट है 300 बाई 8 mm 300 बाई 8 mm 107 लिख लीजिए
107 गुड। नेक्स्ट है 146.8 146, बोले तो वन अगर पॉइंट कुछ भी आता है 147 राउंड फिगर ले लीजिए, 147 ले लीजिए। नेक्स्ट है 160 160। नेक्स्ट है 214. 214 हाँ 240 14. 14 हाँ 215 214 300 into 13 300 into Round off 16 into करिए। 1.78 213 divided है by 1000 तो राउंड ऑफ कर लिया ना into 25। क्या ठीक है, तो एक्चुअल जो वेट है देखा जाए तो यही होना चाहिए, राइट। अगर एक्चुअल वेट देखा जाए तो आपका यही पीवीसी वाटर स्टपर का होना चाहिए। एक रफली आपको बताया मैं कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सभी लोग एडजस्टमेंट में पूछता है कि हमको एडजस्टमेंट में चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप एक्चुअल करके देख लीजिए तो आपको कितना आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 150/5 का एक्चुअल करिए। अब एक्चुअल करिए 150/5 एम 40.05 एक्चुअल। 150/4 एम का एक्चुअल कितना आएगा? 40.05 आ रहा सर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो ये वेट निकालने का प्रोसीजर ये है, ठीक है। विड्थ इनटू थिकनेस Thickness. स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1000 into 25। इसके बाद आपका जैसे ही प्रोडक्शन निकलता है कोई भी मैन्युफैक्चरर का, डेंसिटी डिपेंड ऑफ द कंपाउंडिंग, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड ऑफ द कंपाउंड। सामने वाला क्या क्या डालता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक रफली हमने कैलकुलेशन बताया, डेंसिटी जैसे चेंज होगा आपका वेट भी चेंज होगा, राइट। डेंसिटी चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज होगा, ओके। जी अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 1.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी लीजिए तब कितना आएगा? 150 इंटू 6 mm। मान लीजिए 150 इंटू 5 mm है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.65 है। 150 इंटू 6 mm है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.65 ले लीजिए और 37. डायरेक्ट साइज से ही कैलकुलेट कर दीजिए, डायरेक्ट साइज से कर लीजिए, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। 150 डायरेक्ट साइज इंटू 5 इंटू 1.65, ठीक है। तो कितना आ गया? 30 आता. तो ये 30 आ गया। और इसका कर लीजिए 150 इंटू 6 mm इंटू 1.65 37 कितना आ गया? 37 आ गया। और फिर आपका मान लीजिए 230 इंटू 5 mm का कर लीजिए डायरेक्ट 1.65 से 47.4. तो 47 और 230/6 mm का कर लीजिए 1.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी से 56.9. हाँ 56.9 तो 56.9, ठीक है। 57 ना 57 सर तो आपको रफली जो है आपका जो कंपनी जो प्रोसेस चलता है आपका ये हो गया, राइट। अब चलिए आपके कंपनी के हिसाब से कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी सेट होता है वो देखना है। 1.55 से लीजिए, मान लीजिए 150 इंटू 5 इंटू 1.55 स्पेसिफिक ग्रेविटी, 150 इंटू 6 mm इंटू 1.55 स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बैठ रहा? इसका 29 आ रहा है। इसका 29 आ रहा। और इसका दूसरे का 35 आ रहा. तो 34 आ गया, राइट। और चलिए 1.445 के हिसाब से ले लीजिए 1.45 स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.45 से लीजिए 27. First one 27. तो 1.45 लेते हैं तो 27 आ गया। 6 का कितना आ गया? 32
33 32 और 230/5 mm का करिए 230/6 mm का 41 आ रहा 230/5 mm का कितना आया 41 41 आ गया और इसका 230/6 mm का 50 50 230/5 mm का कितना 41 आया 5 लिए तो 45 तो 230 इंटू 5 इंटू 1.45 डिवाइडेड 1000 इंटू 25 42 तो देखा जाए तो आपका 1.5 से कर लीजिए तो एक बार 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी पकड़िए फटाफट 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी पकड़ो 1.5 28 तो 150 इंटू 5 mm का 28 28 आ गया और 150 इंटू 6 mm का कितना आ गया 33 230 इंटू 5 mm का कितना आया 230 इंटू 6 mm का कितना आया 33 इसका 33 आया 156 mm का कितना आया 33 और इसका 230 into कितना 5 mm का 43 ये 43 आया और इसका कितना आया 230 into 51 तो 51 तो देखा जाए तो आपके पास जो चलता है ये 1.55 स्पेस ग्रेविटी मैच करता है। अब क्या है या स्पेसिक ग्रेविटी से हम एक रफली अप्रोक्सीमेटली वेट निकाल सकते हैं बिकॉज क्योंकि डाई का जो शेप जो होता है अलग अलग होता है तो ये जो स्पेसिक ग्रेविटी एग्जैक्ट वेट बताने में सक्षम नहीं है। ठीक है, पीवीसी वाटर स्टॉपर का एग्जैक्ट वेट बताने में स्पेसिक ग्रेविटी सक्षम नहीं है। क्यों? जब पीवीसी वाटर स्टॉपर जब होता है, ठीक है, तो पीवीसी वाटर स्टॉपर रहता है तो ऐसा बल्ब रहता है, यहाँ पर भी कॉलर आता है, यहाँ भी कॉलर आता है, यहाँ पर ऐसा ऐसा रिप उठा हुआ रहता है। तो इसलिए आपका ये रिप भी एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर ये डिजाइन गलत है, कहीं बल्ब ज्यादा हो गया कम हो गया तो वहां भी आपका स्पेसिक ग्रेविटी काम नहीं करता है। अगर यही चीज आपका प्लेन रहता, मान लीजिए ऐसा पूरा प्लेन है, तो वहां पे आपका स्पेसिक ग्रेविटी काम करता है। इसलिए प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपको स्पेसिक ग्रेविटी के थ्रू वेट निकालना बोलते दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपने देख लिया कि अप्रोक्सीमेटली वेट पीवीसी वाटर स्टॉपर का हम कैसे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, अब हमें मालूम करना है कि वेट तो मालूम हो गया, अब हम रेट कैसे मालूम करेंगे मेरे भाई। अब मान लीजिए कि 150 इंटू 6 mm का वेट हम लोग पकड़ते हैं 32 kg, राइट। तो आपको जो भी आपका बंडल का वेट आता है, ठीक है, जो भी आपका बंडल का वेट आता है, या तो दो प्रोसीजर है, या तो आप टोटल बंडल का वेट इंटू जो रेट है, मान लीजिए 50 भी आप रेट दे रहे हो, तो 32 इंटू 50 कितना हो गया, ये वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट 600 तो ये अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आ गया 1600 आ गया। तो डिवाइडेड बाई 25 मीटर तो आपका पर मीटर का वेट आ जाएगा। ठीक है, हाँ? ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया 64। अब ये दूसरा उपाय आपका क्या है, दूसरा प्रोसीजर क्या है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि बंडल का वेट आपको मालूम है, तो टोटल वेट कितना है, एक ये 25 मीटर का वेट है ना, तो आप टोटल वेट में से 25 से डिवाइड कर दिए तो 1 मीटर का वेट आ जाएगा। तो कितना है 1 मीटर का वेट 1.32 डिवाइडेड 25। बोलो मैडम जल्दी, 1.28 आया ना, और उसमें 50 से डिवाइड कर दीजिए, 1.28 इंटू 50 64 तो 64। चाहे आप कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, बात एक ही है। जैसे कि आप बंडल का भी, जैसे आपका टोटल बंडल वेट
bundle weight into rate, bundle weight into rate equal to will come the amount, the amount divided by total रनिंग मीटर, कितना रनिंग मीटर है आपका बंडल का, वो डिवाइड करो तो आपका पर मीटर वेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप पहले ही पर मीटर का वेट निकाल दीजिए। जैसे कि आपका 32 किलो जो वजन आया 25 मीटर का आया, 32 किलो जो वजन आया 25 मीटर का आया, तो 25 से 32 में डिवाइड कर दिए तो आपका पर मीटर का वेट आ गया, और पर मीटर का वेट इंटू 50 तो आपका पर मीटर का वेट आ गया। क्लियर? और कुछ डाउट है? Rate. Rate, not weight. और कुछ डाउट है? फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। टाइम रहेगा 5 सेकेंड, टाइम रहेगा कितना? 5 सेकेंड। अब मान लीजिए कि हमारा 230/6 mm का वेट है 52 kg, तो 52 kg है, तो हम इसको 50 रुपया मीटर से बेचना चाहेंगे, पर मीटर 50 रुपीज, तो 1 मीटर का कितना होगा? 52 kg है एक बंडल का वेट, अब 50 रुपया किलो के हिसाब से बेचना है, तो पर मीटर हम क्या रेट देंगे? 104. 104. 104। प्रीति ने फर्स्ट जवाब दिया। अब नेक्स्ट कोई नहीं बोलेगा, सोनी बोलेगी, ठीक है? 230 into 8 mm का वजन है 82 kg, और हमको 50 रुपया के हिसाब से देना है उसको, तो पर मीटर क्या रेट देंगे? 164. दूसरा आप प्रूफ करो। 164 आ रहा सर। 164 आ रहा, गुड। अब दूसरा लास्ट फिर से रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को दिमाग में पूरी तरह से घर बना के बैठ जाए। इसके बाद मान लीजिए कि 110 किलो वेट है 300 into 10 mm का, इसको हमको 50 रुपया मीटर बेचना है, 50 रुपया किलो के हिसाब से 1 मीटर का कितना होगा? 220. कैसे मालूम हो जाता जी? करेक्ट है? हाँ सर। अब सोनी का नेक्स्ट सवाल, 300 into 12 mm का वजन आता है 125 किलो, 50 किलो रुपया पर केजी के हिसाब से 1 मीटर का कितना रेट होगा? 250. बोलो। करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। गुड। तो आपने देखा कि ये क्लासेस जो है काफी इम्पोर्टेंट था, चाहे एजुकेशन का मैदान हो चाहे बिजनेस का मैदान हो, लड़ाई तो हर जगह लड़नी पड़ती है। उस लड़ाई में जो हमेशा नंबर 1 पर आता है वही सक्सेस होता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। लाइफ में और भी कुछ आपको सीखना चाहते हो तो आप हमें जरूर कॉल करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।